So now today actually I'll go for letting you know some of the ways जो आपको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाएंगे and you may have seen so many times कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे सामने इंग्लिश जब बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आ पाता we don't understand so what the people are speaking so behind this there are so many factors कई बार ऐसा होता है the people speak very much fast कई बार ऐसा होता है कि what they are speaking जो वोकैबुलरी वो यूज कर रहे हैं वी डू नॉट नो अबाउट ऑल दोस वर्ड्स कई बार ऐसा भी होता है उनके एक्सेंट उनके प्रोनाउंसिएशंस बहुत डिफरेंट होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि द पीपल गो फॉर यूजिंग सो मेनी शॉर्ट फॉर्म्स इन इंग्लिश जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते हैं व्हाट द पीपल आर स्पीकिंग बिकॉज़ वी स्पीकिंग इन द प्रॉपर वे इज शॉर्ट फॉर्म्स हम समझ नहीं पाते हैं सो टुडे विल जस्ट गो फॉर वॉकिंग ओवर द पार्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे आज and I'll let you know one of the most important thing as well, which is very much important over the part of language. And this is what you need to remember. जब हम किसी से बातचीत करते हैं ना, so there are two kind of communications. दो तरह के communications होते हैं. One of the communication is that जिसमें हम verbal communication करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, है ना? So what is verbal communication? इसमें शब्दों का आदान प्रदान किया जाता है. We go for speaking words to each other. हम उनको शब्द बोलते हैं and they try to understand all those words के क्या बोले जा रहे हैं उनके मतलब को निकालते हैं and there is another one communication also and that communication is known as not non-verbal communication. So non-verbal communication जो होता है ना इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसमें एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है. So body language is also one of the most important part over the part of communication. आपको समझना पड़ेगा कि आपकी body language जो होती है and that also plays a very important role. If we just talk about over the part of body language, तो body language में there are two parts. वो दो parts होते हैं. One is your gestures and second is your postures. मैं उनके शब्द यहाँ पे लिख दे रहा हूँ so that you can see them clearly. Gestures and postures. Gestures and postures. These are the words of your body language. मैंने यहाँ पे chat box में लिख दिया. You can check that out. Gestures and postures. तो gestures और postures क्या होते हैं and how they play role over the part of communications. सबसे पहले बात करते हैं postures. तो postures होती हैं आपकी अलग-अलग अवस्थाएं, आपकी बॉडी की अलग-अलग अवस्थाएं. की बात बॉडी लैंग्वेज की कर रहे हैं तो बॉडी से रिलेटेड कोई बात आएंगी तो आपकी बॉडी की जो अलग-अलग अवस्थाएं होती हैं जो सिचुएशंस होती हैं उनको हम पोस्चर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो दिस इज माय सिटिंग पोस्चर. आप खड़े हुए हैं तो वो हो गया आपका स्टैंडिंग पोस्चर. कोई लेटा हुआ है तो वो हो गया लाइंग पोस्चर. वॉक कर रहा है तो हो गया वॉकिंग पोस्चर. तो ये हो गई आपकी बॉडी की अलग-अलग अवस्थाएं. बैठने की अवस्था, खड़े होने की, चलने की, लेटने की. तो ये आपके पोस्चर्स होते हैं और आपके जो पोस्चर्स होते हैं ना दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आप किस तरह से सीट पे बैठ रहे हैं, आप कभी किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बार आपके पोस्चर्स को देखकर ही आपके बारे में अंदाजा लगा दिया जाता है कि आप किस तरह के पर्सन हो सकते हैं. आप प्रोफेशनलिज्म, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है या नहीं है, वेल मैनर्ड है या नहीं है, ये काफी कुछ आपके पोस्चर से पता चल जाता है ना. लाइक वन ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द चेयर और पूरा पीछे अपने पूरे बैक को लीन करके बैठा हुआ है तो मालूम पड़ जाता है द पर्सन इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म. एक पर्सन बैठा है जिसने पूरा बैक लीन नहीं किया है, सिर्फ अपने लोअर बैक को लीन करके बैठा है या सपोर्ट लेके बैठा है. इट सीम्स लाइक हैविंग अ गुड सिटिंग पोस्चर. तो ये आपके बारे में एक राय देते हैं लोगों के दिमाग में. वो आपके बिना किसी शब्द के ही आपके बारे में अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि ये पर्सन कैसा होगा या ये पर्सन कैसा होगा. ऐसे आपके चलने फिरने का पोस्चर जो होता है, आपके खड़े होने का पोस्चर जो होता है, या आपके प्रोफेशनलिज्म, आपके वेल मैनरिज्म, आपके एटिकेट्स, इन सब को शो करता है. सो यू हैव टू वर्क अपॉन दीज ऑल द थिंग्स. आप देख सकते हैं बड़ी कंपनीज में जो लोग होते हैं अच्छी पोस्ट में होते हैं उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका या वेल ग्रूम्ड जो लोग होते हैं उनके सारे तरीके बड़े अलग होते हैं और कई बार कुछ लोगों के बहुत अलग होते हैं.
तो यू हैव टू वर्क अपॉन योर पोस्चर एज वेल, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा इम्पैक्ट कास्ट कर सकें लोगों के ऊपर। सेकंड पार्ट जो आता है दैट कम्स ऑफ योर जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स होते हैं आपके एक्सप्रेशंस, आपके इंडिकेशंस। आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हाथों से इशारे कर रहा हूँ, तो ये मेरे जेस्चर्स हो गए, है ना? तरह तरह से इंडिकेट करते हैं हम, ये मेरे जेस्चर्स हो गए। तो जेस्चर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन वाले पार्ट में, ठीक है? अगर मैं किसी के सामने बिल्कुल, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे तो लाइव चल रहा है, मैं किस स्टेज पे कोई स्पीच दे रहा हूँ और वहाँ पे बिल्कुल सावधान वाली मुद्रा में खड़ा हो जाऊं और बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, तो क्या होगा, लोग धीरे धीरे बोर होना स्टार्ट कर देंगे और उनका ध्यान मेरी तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो भी कुछ सुनते हैं उसका 20% तक ही हमारे माइंड में रह पाता है, लेकिन जो हम सुनते हैं और देखते भी हैं उसका 40 to 50% हमारे माइंड में आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि अगर कोई आपको सिर्फ ऑडियो सुनाए, कोई स्टोरी सुनाए, तो वो आपके दिमाग में एज कंपैरिजन कम बैठेगी अगर कोई पर्सन आपको उसी स्टोरी का वीडियो दिखाए तो। वीडियो हमारे ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है, ज्यादा याद रह जाता है, जबकि ऑडियो हमारे कम दिमाग में रह पाता है क्योंकि हम वीडियो में देखते भी हैं। इसीलिए जेस्चर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमने सिर्फ बोला तो उसके कानों में ऑडियो गया, लेकिन हम अलग अलग इंडिकेशन दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको तरह तरह से, इशारों से, भावों से। तो क्या होता है, वो सुनने के साथ साथ देख भी रहे होते हैं, तो उनके माइंड में ज्यादा बैठता है। तो जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने जेस्चर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं जब भी वो किसी के सामने स्पीच दे रहे हैं या किसी को कोई चीज समझा रहे हैं। दैट यू ऑल्सो हैव टू लर्न और हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें, बिकॉज हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन की कंपैरिजन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट कास्ट करता है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी दोस्त के घर पे जाते हैं, उससे मिलते हैं और उससे उसका हाल चाल पूछते हैं और वो बड़ा ही दुखी सा होकर आपसे कहता है, हाँ ठीक हूँ। ग्रेसी, एक्चुअली आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम हियर। मौसम ऐसा हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, इसलिए आवाज़ को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्लीज़ कीप पेशेंस, सब्र रखें। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग चली रही है, अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो लास्ट तक ज्वाइन आप ज़रूर करें, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा। अभिजीत करें सर, कल यही ड्रेस कोड था आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत कि आप मेरी ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करके रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट ऐसे ही था, मैं कल से घूम ही रहा हूँ, अभी अभी बस 5:45 ही लौटा हूँ, तो मैंने सोचा आपकी क्लास कर दूँ। मे भी पॉसिबल है ना, कपड़े वपड़े खत्म हो गए, बीवी बच्चे हैं नहीं ना घर पे, घूम नहीं पा रहे हैं चक्कर में, तो पर आपका फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सो आई वाज सेइंग हियर कि आपके, मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर पे गए और वो आपसे बड़ा ही दुखी होके बोलता है, हाँ ठीक हूँ, तो आप उसके ठीक हूँ जो शब्द उस पे नहीं जाएंगे, आप उसके चेहरे पे जाएंगे, भाई चेहरे से लग रहा है ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे चेहरे से जो उसका आपके पास कम्युनिकेशन बना वो था नॉन वर्बल, और वो जो शब्द उसने बोला ठीक हूँ, वो जो था वो वर्बल कम्युनिकेशन था। आप उसके वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं करते हैं, आप उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। आपको पक्का लगेगा भले ये ठीक हूँ बोल रहा है पर चेहरे से मालूम पड़ रहा है ये ठीक नहीं है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिया जाता है, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, सो यू ऑल्सो मस्ट वर्क अपॉन दिस। आप इसमें अच्छा खासा वर्क करें, जिससे क्या होगा ना, लोगों के ऊपर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए इसे, नॉन कम्युनिकेशन। चलिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने जेस्चर और पोस्चर्स का इस्तेमाल करके देते हैं, और वर्बल कम्युनिकेशन जो अपने शब्दों के द्वारा करते हैं। तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो कई बार उनके शब्द इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं जितने उनके एक्सप्रेशंस इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और अपनी बातचीत में अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी समावेश करें या उसको ऐड करें, ताकि आप जो भी बोल रहे हैं वो हर पर्सन के माइंड में ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठे या उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करे, राइट। तो ये थी आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर।
शॉर्ट फॉर्म को समझते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत बार ऐसे शब्द जो अक्सर साथ ही साथ आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं जब ये साथ में आ ही रहे हैं तो एक काम करते हैं इन दोनों को मिला देते हैं, जितने भी शब्द साथ में आ रहे हैं उनको मिला देते हैं, जिससे वो जल्दी बोल सकें और सेंटेंस को बोलने में फ्लो आ सके। तो इस प्रक्रिया को या इस तरह के शब्दों को जो मिलाकर आते हैं, बोलने का जो काम होता है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं। अभी क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं ज़्यादातर, मैं कहूँगा ना ज़्यादातर, नॉट ऑल, ज़्यादातर ये इनफॉर्मल लैंग्वेज का हिस्सा होती है। तो फॉर्मल जगहों पे हम इनका यूज़ अवॉइड करते हैं। फॉर्मल जगहों से मतलब है जैसे अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में आप शॉर्ट फॉर्म्स में ना लिखें तो अच्छा रहेगा। अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में इनका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुछ जगह होती हैं जो फॉर्मल होती हैं। इनके अलावा बाकी जो हम बातचीत करते हैं, बाकी जो टॉक करते हैं लोगों के साथ, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है, हमारा इंटरेक्शन चलता है। उन जगहों पे इन शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शब्द हमेशा साथ आते हैं, उनको साथ-साथ में मिला दिया जाता है। अब आप गौर करें, जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि नॉट जो होता है ना, वो नॉट अकेला नहीं आता, वो हमेशा टाइम वर्ड्स के साथ मिलकर आता है। तो लोग क्या करते हैं, टाइम वर्ड और नॉट जब ये साथ में ही आ रहा है, तो काम करते हैं, इनको मिलाकर एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत बार जो नेगेटिव सेंटेंस आप बोलते हैं, वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में ही होता, पॉजिटिव में भी होता है, मैं आपको उनके बारे में ही बताऊँगा। और नेगेटिव सेंटेंस बोलते वक़्त शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत इस्तेमाल होता है। तो लेट अस गो फॉर स्टार्टिंग। सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, कुछ आप जानते होंगे, कुछ आपके लिए नए हो सकते हैं, तो प्लीज़ फोकस एंड पे अटेंशन। यहाँ पे आपको कोई रूल नहीं समझना है, यहाँ पे बस ये याद रखना है कि इस वाले शब्द को शॉर्ट करके ये बन जाता है और कुछ नहीं, ठीक है? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम लोगों से प्रेजेंट में बात करते हैं तो डू का इस्तेमाल करते हैं, और मना करते वक्त हम वहाँ पर नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसको, डू और नॉट को जब साथ में हम मिलाते हैं, तो उन दोनों को मिला के यहाँ पे बन जाता है डोंट। यू कैन गो फॉर यूजिंग डोंट, ठीक है? अभी एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो पीछे के टी का जो हैवी साउंड होता है, इसको हमें बहुत हैवीली प्रोनाउंस नहीं करना होता है, इसको हमें थोड़ा सा लाइटली प्रोनाउंस करना होता है। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे डोंट, यहाँ पे ज्यादा अटकना नहीं है आपको, इसको हल्का सा लाइटली प्रोनाउंस करेंगे, तो साउंड कम्स लाइक डोंट, ठीक है? जैसे आपको बोल रहा हूँ, मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस बोल के बताता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ लिटिल प्रैक्टिस। जैसे मुझे बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, सो आई डोंट टेल अ लाई। ऐसे नहीं बोलूंगा आई डोंट टेल अ लाई, ज्यादा नहीं अटकना मुझे टी के ऊपर, हल्के से लाइटली, आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट फाइट, आई डोंट अब्यूज, आई डोंट स्मोक, आई डोंट आर्ग्यू, आई डोंट थ्रो गार्बेज। सो आप देखें, डोंट टी का हल्का सा प्रोनाउंस किया जाएगा या नाप किया जाएगा, लाइट बिल्कुल, ठीक है? तो आपको इसको ऐसे बोलना, जोन जो होता है ना शाहरुख खान, मैं हूँ डोन, वही वाला वो आपको बोलना है, जोन, ठीक है? अभी इससे आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट में ही जब आप ही की बात करते हैं, तो ही के साथ डज का इस्तेमाल होता है, और जब इसके साथ हम नॉट को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा डजन। इसमें भी गेन द सेम थिंग, आप टी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे, टी को आपको लाइटली प्रोनाउंस करना है, हल्के से प्रोनाउंस करना है। द साउंड विल कम डजन, द साउंड विल बी डजन। अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करके देखिएगा, डजन, ठीक है? हल्का सा बता के देख सकते हैं आप, सो दैट यू मस्ट कम इन द प्रैक्टिस। सो हियर नाउ, अगर मैं आपको कुछ सेंटेंस इसके बोलूं, जैसे ही स्टडी नहीं करता, ही डजंट स्टडी, मार्केट नहीं आता, ही डजंट गो टू मार्केट, प्रैक्टिस नहीं करता, ही डजंट प्रैक्टिस, लिखता नहीं, ही डजंट राइट, होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, ही डजंट कंप्लीट होमवर्क। सो डू और नॉट को मिला के बना डोंट, और डज और नॉट को मिला के बना डजंट। अभी बात करते हैं हम पास्ट में। पास्ट में हमारा होता है डिड, और डिड के साथ जब हम नॉट को मिलाते हैं, तो इट कम्स डिडंट। अभी क्या है कि पहले इसको डिडंट भी प्रोनाउंस करते थे लोग, लेकिन वहां पे भी बीच में अटकना पड़ता था, जिसको थोड़ा सा और लाइटली प्रोनाउंस करना स्टार्ट किया, और बीच के डी साउंड को भी गायब कर दिया, एंड दिस इज नाउ ओनली प्रोनाउंस डिडंट। तो होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग माय वर्ड, दिस इज डिडंट। सो प्रोनाउंस इन द सेम वे, इट्स डिडंट, डिडंट। जैसे जैसे आप किसी अंग्रेज को हिंदी में बोलने के लिए बोलना, और उससे पूछना आज कौन सा दिन है, तो बोले आज कौन सा दिन है, तो बस वही वाला आपको बोलना है, टी को हल्का सा प्रोनाउंस करना है, तो दिस आई जिन। अब जैसे आपको पास के सेंटेंस बनाने हो और उसमें नेगेटिव आपको बोलना है, मना करना है, सो स्पीक द सेंटेंस लाइक आई डिडंट फाइट, आई डिडंट हाइड फूड, आई डिडंट वॉच टीवी, आई डिडंट प्रिपेयर फूड, I didn't talk to my friends, I didn't use YouTube,
I didn't make videos on TikTok, especially the girls who putting it a lot. So this is a change, right? यश हाथ लगा लिया करो, बहुत बड़ा समूह फाड़ रहे हो आप. चलो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं यहाँ पे do, don't, just, doesn't, did, didn't. फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे will का इस्तेमाल होता है और will को जब आप not के साथ जोड़ते हैं so it is pronounced won't. वैसे इसको पहले willn't या willn't करके भी pronounce किया जाता था पर आजकल इसको हम pronounce करते हैं won't. So you also need to pronounce the same way. This is won't. और won't के बाद आपको सीधे action का इस्तेमाल करना है. बस हम बताइए फ्यूचर में. So if in the future you want to go for speaking sentence in English, मना करने वाले, so you can speak in such way, जैसे मैं fight नहीं करूँगा, I won't fight, I won't attend class, I won't attend party, I won't prepare food, I won't meet you, I won't teach you, I won't come here, I won't watch TV. इस तरह से आप फ्यूचर के बोल सकते हैं. की पॉइंट यही है कि आपको याद रखना है कि पीछे वाले टी के साउंड आए पर बहुत लाइटली आए और बहुत हल्के से आए. ठीक है. So this is won't. अभी don't, doesn't, didn't, won't. अभी हमारे पास एक और है, उसके ऊपर बात करते हैं. जब हम बात करते हैं कैपेसिटी की तो हमारे पास कैन होता है और कैन को जब हम नॉट के साथ मिलाते हैं तो पीपल स्पीक इट कांट एज वेल एज कैंट. So both of the things you can go for speaking, जो भी आपको अच्छा लगे. नॉर्मली कांट चलता है लेकिन जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पे कैंट का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होता है, अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. विच एवर यू लाइक हियर, जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन गो फॉर यूजिंग. दिस इज कांट. जैसे मैं बोलूँगा आपसे मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता, आई कांट ड्राइव कार, या आई कांट प्रिपेयर फूड, आई कांट फाइट, आई कांट स्लैप, आई कांट लिफ्ट वेट. इस तरह से आप कांट के भी सेंटेंस बना सकते हैं. Now we'll come over the little important part. अभी हमारे पास कुछ और भी है यहाँ पे, उनके ऊपर बात करते हैं जो हम सीख चुके हैं. मैं एक बार उनको लिख दूं और फिर आपको उनके बारे में बताऊंगा. यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो इज एम आर वाले हैं. इस एम आर के साथ जब हम नोट लगाते हैं सो लिखने में कुछ ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं जो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है. इसको लोग बोलते भी थे ऐसे एमंट, इजंट, आरंट, लेकिन आजकल लोगों ने थोड़ा सा इनमें चेंज कर दिया है. पीपल गो फॉर स्पीकिंग दैम. यहाँ पे लिखा है एंट, तो लोग आजकल इनको इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं. isn't, amn't, aren't, तीनों को ही लोग प्रोनाउंस करते हैं ain't. So you also can learn that. This is North American slang. North American countries में बोला जाता है और आजकल काफी चलन में है. तो आप लिखने में चाहे तो amn't, isn't, aren't का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने वाले वे में, लेकिन बोलने में ain't का ज्यादा होता है, इसी को आप इस्तेमाल करें. And that is one of the biggest reason you don't understand when you listen to the very good speaker of English who is having American accent. So कई बार जैसे वो आपको बोलना चाह रहा हो कि मैं नहीं जा रहा, आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आई एम नॉट गोइंग बोलेगा, आई एम गोइंग बोलेगा, बट वो आपसे बोलेगा आई एम गोइंग एंड यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पर्सन हैज स्पोकन. ठीक है. सो दिस इज व्हाट एट. प्रोनाउंस दैट वेल. अच्छी तरीके से बोलें, अच्छी प्रैक्टिस करें बिकॉज इट्स लिटिल न्यू टू सो मेनी पीपल. जतिन कुछ कहना चाह रहे हैं. जतिन बताइए. आई एम रेडी टू लिसन. जतिन से. जतिन. हेलो जतिन. Jatin ने sentence दिखा है, Bunu saying something but not speaking so Jatin, I am just looking for a question as you get chance. पता नहीं क्यों नहीं आप लिख रहे हैं, आपको लिख दिया आपने, so please answer me that. ठीक है. Here now again will be calm. तो am not, is not, are not की जगह पे हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया ain't. You also can go for using ain't. अभी here now another one. Let me tell you. यहाँ पे आप देखो तो मैंने आपके सामने लिखा है जतिन ने मुझे बोला है सर जूम इज चाइनीज ऐप सो वी कैन यूज से नमस्ते द इंडियन ऐप. चलिए जतिन आपकी बात को वैल्यू देते हैं.
बिल्कुल मान लेते हैं। पर जतिन एक चीज मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा, वैसे तो बात हमारी यहाँ पे इंग्लिश की क्लास की चल रही है, तो अच्छा ये होता कि आप हमसे एसी के ऊपर बात करते तो ज्यादा बढ़िया होता। ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये कि कभी भी हमें सुनी सुनाई चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये काम आप करते रहेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आप बहुत बार ऐसे काम कर जाएंगे जो सही नहीं है। सो अच्छा ये होगा कि जो आप मुझे बात बता रहे हैं दैट्स ट्रू, जूम इज चाइनीज ऐप, आपको इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना चाहिए, पता करना चाहिए, और जब पता कर लें तो उसके बाद मुझे बताइएगा। ठीक है। तो पता करने की ये बात है कि आप जाके सर्च करिएगा। मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने सोशल मीडिया पे चलने वाले मैसेजेस को बस देखकर यहाँ पे मुझसे ये वाली बात बोलती होगी, आपने देखा नहीं होगा। जूम इज नॉट द चाइनीज ऐप, कीप दिस इन योर माइंड। जूम इज अमेरिकन ऐप। पहला रीजन तो मैंने आपका ये हटा दिया, जो चाइनीज का आप बोल रहे हैं, जो देशभक्ति की बात आपके अंदर आ रही है। बहुत अच्छा होगा कि आप अपने घर में जरा देखिएगा, आपको हजारों आइटम्स ऐसे मिल जाएंगे जो चाइनीज है, पहले उनको बाहर निकालिएगा। हो सकता है कि जो मोबाइल डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो भी चाइनीज हो। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम जूम का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं दैट दिस इज व्हाट ज्यादातर लोगों के मोबाइल में पड़ी हुई है, इसलिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई लुक फॉर, यश बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूएस की ऐप है जूम, चाइनीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि ज्यादातर लोगों के पास ये है, हम किसी नए एप्लीकेशन के लिए बोलेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उनको यूज करना सीखेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा चीज लगेंगी, तो इससे अच्छा जो है उसके साथ काम करते हैं। और बाकी देशभक्ति की बात भी पूरी पूरी है। चाइनीज ऐप हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, आजकल चाइना तो कर रहा है। तो दिस इज अमेरिकन ऐप। आप जाइएगा और पता करिएगा, सुन के नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, आप सर्च करिएगा, इंटरनेट पे छानिएगा, पता करिएगा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, लिखना जूम इज चाइनीज ऐप और नॉट, आपको अपने आप ही कहानी मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, वैसे यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं बनती है, वी बेटर टॉक अबाउट इंग्लिश। बाकी आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में लग रहा है। चलेगा, इसको हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। द लैंग्वेज विच यू आर लर्निंग, जो लैंग्वेज अभी आप सीख रहे हैं वो भी अपनी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, पर सिचुएशनली, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सो वी हैव टू डू फॉर लर्निंग। ठीक है। और बाकी हिंदी की हम बात करें तो इतना बढ़िया समय है कि देश में होते हुए भी अगर कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में भी हिंदी नहीं बोलते हैं बहुत सारे लोग, उनको हिंदी बोलना पसंद नहीं है। चलिए, नो प्रॉब्लम, आगे हम बात करते हैं। तो बात यहाँ पे चल रही थी हमारी हेजेंट और हेवंट की। तो हेजेंट और हेवंट जो हैं, हम चाहे तो इनको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ऐसे ही बोले जाते हैं। अगर नहीं चाहे तो इसके अलावा अनदर जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि इनको भी लोग एंट बोलते हैं, इनको भी एंट बोलकर आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो एंट जो है आपके पास इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, ये पांचों के पांचों एंट बोले जाते हैं। इनको पांचों को आप एंट बोल सकते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स की क्वेरीज कि सर ये पांच पांच एंट हो जाएंगे, तो हमारे सामने अगर कोई बोल रहा होगा, सो हाउ वी विल रिकॉग्नाइज कि ये कौन सा एंट है। सो लेट मी टेल यू, दैट्स वेरी इजी। सर एक्शन से। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्शन से हम पहचान सकते हैं। विपिन, अभी वॉइसवर की बात भी कर लेंगे, वॉइसवर हमने सीखे नहीं ना, अभी मैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बता रहा हूँ आपको जो हम सीख चुके हैं। ठीक है। जब भी आएंगे तो उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। सो हियर नाउ, जब कोई आपके सामने बोले और एंट का इस्तेमाल करे, विपिन वॉइसवर को एंट नहीं बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। और मिनाज, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है दैट मस्ट बी द नेटवर्क इशू, है ना, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज कीप पेशेंस, नेटवर्क इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ वेदर, सो वी कैन नॉट रियली गो फॉर डूइंग एनीथिंग ओवर दिस पार्ट। थोड़ा सा पेशेंस रखें सो दैट नेटवर्क अगर ठीक होगा तो वो आपको सुनने को मिल जाएगा, और अगर नहीं ठीक होगा सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप वीडियो, मैं आपको वीडियो ड्रॉप कर दूंगा सो दैट यू कैन सी दैट, है ना। जस्ट कीप अ लिटिल पेशेंस। सो हियर अगेन वी कम, विपिन ने लिखा सर वॉइस वर्क को भी एंट बोलते हैं, तो पहली चीज ये है कि वॉइस वर्क मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट। दूसरी चीज ये है कि वॉइस वर्क को एंट नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा, देयर आर ओनली 5, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, सिर्फ इन 5 को एंट बोलते हैं, इनके अलावा और किसी को एंट नहीं बोलते। अभी जब कोई आपके सामने एंट का सेंटेंस बोल रहा है और अगर
इंट के बाद एक्शन में आईएनजी लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा वो इज एम आर में से कोई सा है, ठीक है। और अगर इंट के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो समझ लीजिएगा वो हैज और हैव में से कोई है। और बाकी हम इसको क्लियरली जानते हैं कि हैज कहाँ पे आएगा और हैव कहाँ पे आएगा, ठीक है। इज कहाँ पे आएगा, एम कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे आएगा, वी अंडरस्टैंड दैट वेल। और जो लोग म्यूजिक सुना रहे हैं वो जरा बंद करें अपने तरफ का माइक, तो मुझे म्यूजिक ना सुनाए। लेट मी टीच द क्लास प्रॉपर्ली। अबे कहाँ की लड़ाई हो कर रहे हैं म्यूजिक से, लड़ाई हो कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। विपिन, मैं आपको कितनी बार एक बार को बोलना बोले पड़ेगा भैया? एक बार में अगर आप मेरी बात मान सकते हो तो मान लीजिए। वॉज वर्क को इंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। बार बार एक चीज को क्यों बोल रहे हो कि सर इसको तो बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं, नहीं बोलते। और अगर फिर भी आपका मन कर रहा हो बोलने का तो आप बोल लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ा सकता जो नहीं होता, ठीक है। सिर्फ 5 हैं जिनको इंट बोला जाता है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट और हैव नॉट। सिर्फ इन 5 को बुलाता है, इनके अलावा और किसी को नहीं बोलते हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 इंच है। अगर आगे एक्शन में आईएनजी लग रहा हो तो समझ लीजिएगा इज एम आर वाले इंच हैं। और अगर हैव और सॉरी थर्ड फॉर्म लग रहा हो तो समझ लीजिएगा हैज और हैव वाले इंच, राइट ना। फर्दर अगर हम बात करें तो आपको मैंने सलाह देना भी सिखाया था। सलाह देने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है, और शुड के साथ जब हम नॉट जोड़ेंगे तो द साउंड कम ऑफ शुड। वैसे इसको शुडंट भी प्रोनाउंस करते हैं लोग, बट इट हैज गॉन अ लिटिल ओल्ड, वो थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो व्हाट यू कैन स्पीक इट, व्हाट यू कैन प्रोनाउंस इट, शुंट। टी का हल्का सा साउंड पीछे से आना है एंड यू कैन से शुंट। तो अगर आपको किसी को नेगेटिव सलाह देनी है तो आप शुंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भाई आपको फाइट नहीं करनी चाहिए, यू शुड फाइट। अब्यूज नहीं करना चाहिए, यू शुड अब्यूज। यू शुड आर्ग्यू, यू शुड टैटल, यू शुड यू शुड स्मोक, यू शुड टेक लिकर, यू शुड स्टील मनी। तो शुड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, शुड नॉट को हम बोलते हैं शुड। इसके जैसे 2 और हैं जिनको मैं अभी 1-2 दिन के बाद आपको क्लास में बताने वाला हूँ, पर उनको नेगेटिव में कैसे बोलते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। दिस इज डोंट एंड डेफिनेटली वोंट। तो इनको भी हम सीखेंगे 1-2 दिन में, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में भी। बट अभी इनके कम से कम नेगेटिव या शॉर्ट फॉर्म को समझ लेते हैं। तो कुड नॉट को वी प्रोनाउंस कंट एंड कुड नॉट को वी प्रोनाउंस वोंट। सो शुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, शुंट, कंट, वोंट, शुंट, कंट, वोंट, ठीक है। वोंट, कंट, शुंट, शुंट, कंट, वोंट, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट मी रिकॉल यू अगेन। डू नॉट को हम प्रोनाउंस करते हैं डोंट, डज नॉट को हम प्रोनाउंस करते हैं डजंट, डिड नॉट को हम प्रोनाउंस करते हैं डिडंट, विल नॉट को हम प्रोनाउंस करते हैं वॉन्ट, कैन नॉट को कांट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इन 5 को हम प्रोनाउंस करते हैं एंट। इनके अलावा शुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, शुड, कुंट, वोंट। तो इस तरह से ये है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो मैंने आपको बताई हैं। चीज यहाँ पे समझने की ये है कि इनके पीछे कोई रूल नहीं है। लोगों ने जैसा बोलना स्टार्ट कर दिया और जो फेमस हो गए उनको हम बोलना शुरू कर देते हैं। एंड जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपकी जबान पे नहीं चढ़ेंगी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। तो लिसन, आई नीड टू गेट यू लिटिल वर्क, ठीक है। मैं आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, उन सेंटेंस को अपने पास लिखिएगा और उसके बाद मैं आपको कुछ एक्शंस बता, इनके ऊपर आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस व्हाट आई एम गोइंग टू से और राइट हियर। अभी बीच में आप कुछ मत लिखिएगा सो दैट मैं सारे सेंटेंस एक बार में बता सकूँ आपको। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल।
So here I have written all the sentences. You can go for writing in your notebook. Here the sentence, I don't action, he didn't action, I didn't action, I won't action, I can't action, I, यहाँ पे मैंने am not, is not, are not इन वाले ways में लिखा है, but आप ain't बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो I ain't action plus ing, he ain't action plus ing, you ain't action plus ing. I ain't action third form have के साथ आ रहा है, he ain't action third form has के साथ आ I रहा है, have written, sir. and you should action. तो ये सारे sentence आपने लिखने हैं. Now what you're going to do, you are going to just make some of the sentence over these all the sentences. आप इनमें कुछ actions use करिएगा and you are supposed to go for making some of the sentence which you can go for showing me. मैं आपको कुछ actions बता भी दे रहा हूँ जिनको आप इनमें use कर सकते हैं. So just please go for writing some of the actions here. लिखें. Writing down actions. Here I have written 3 actions. पहला है subscribe to newspaper, दूसरा है convey the message और तीसरा है bully others. So let me explain you. Subscribe to newspaper. Subscribe होता है किसी भी प्रोडक्ट या सब्सक्रिप्शन का ग्राहक बन जाना, मेंबर बन जाना या उसकी सर्विसेज को ले लेना या बांध लेना, अडॉप्ट कर लेना. ठीक है. सो दिस इज व्हाट सब्सक्रिप्शन. जैसे आप रिलायंस का जियो की सिम यूज करते हैं तो आप जियो के सब्सक्राइबर हैं क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं. आप उसके उपभोक्ता बन गए, सब्सक्राइबर बन गए, उपभोग करने वाले कंज्यूमर बन गए. ऐसे आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह सब्सक्राइब करते हैं तो उस पर जो भी कुछ आएगा वो सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी, मतलब जो भी दिखाते हैं वो सब देखने को मिलेगा. तो सब्सक्राइबर जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करता है, सब्सक्राइब करता है. तो न्यूज़पेपर भी आप सब्सक्राइब करते हैं, किसने अमर उजाला सब्सक्राइब कर रखा है, किसने हिंदुस्तान टाइम्स, किसने टाइम्स ऑफ इंडिया. दिस इज व्हाट सब्सक्राइब. दूसरा है कन्वे द मैसेज. कन्वे द मैसेज का मतलब होता है कि भाई मैंने आपको कोई मैसेज दिया और आप जाइए किसी और को इसके बारे में खबर कर दीजिएगा, और आपने मेरी बात को आगे तक पहुंचा दिया, आपने मैसेज मेरा कन्वे कर दिया. बुली अदर्स. बुली अदर्स होता है लोगों को, किसी को भी डराना धमकाना, कुछ होता है ना, गुंडे गुंडे बदमाश होते हैं, बुली लोग जो होते हैं डराते धमकाते हैं, तो दिस इज बुली अदर्स. तो ये तीन एक्शंस हैं जो इन सारे सेंटेंस में आप यूज करिएगा एंड गो फॉर मेकिंग सेंटेंस. राइट. दिस इज द वर्क, दिस इज द होमवर्क. नाउ दिस इज, अभी हमारे पास कुछ सेकंड्स रह गए हैं. आपको अगर कोई चीज पूछना चाहें या कुछ भी क्वेरी हो आपके माइंड में तो आप उससे पूछ सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ एनीबॉडी इफ एनी क्वेश्चन प्लीज. ना अभी कुछ सेकंड्स बाद अपने आप क्लास बंद हो जाएगी. लेकिन मैंने मे का इस्तेमाल सिखाया था जब फ्यूचर में हमने सेंटेंस बनाए थे. सो व्हेन वी आर नॉट कंफर्म इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में कंफर्म नहीं होते हैं किसी चीज को लेकर, तो वहाँ पे हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा भी मे के यूजेस होते हैं जो हम आगे सीखेंगे. दिस इज सिंपली व्हेन वी आर नॉट कंफर्म इन फ्यूचर. जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, और मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद दिल्ली जाऊँ, हो सकता है, तो आई मे गो टू दिल्ली. लक्ष्य 7th एक्शन वाले में नहीं, सेंटेंस में जहाँ पे isn't, amn't, aren't लिखे हैं वो सब